नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आचार्य मयंक शर्मा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, अब चर्चा करेंगे चंद्र ग्रहण की। होली पर इस बार चंद्र ग्रहण का साया रहने वाला है। जी हां, 3 मार्च को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होलिका दहन की तिथि पर यह चंद्र ग्रहण पड़ने जा रहा है। सिंह राशि में ग्रहण लगेगा। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में ये ग्रहण लगने जा रहा है। सिंह राशि में जहां चंद्रमा और केतु की युति होगी और उसके ठीक सामने राहु रहेंगे, तो ये ग्रह स्थिति बनेगी दर्शकों। और राहु के साथ कई ग्रहों का जमावड़ा रहेगा, जहां राहु के साथ मंगल होंगे, राहु के साथ सूर्य रहेंगे, राहु के साथ बुध भी रहेंगे। तो चतुर्ग्रही ये योग बनेगा, यानी कि सिंह राशि में चंद्रमा केतु के साथ और सप्तम भाव में ये ग्रह रहेंगे। शनि और शुक्र की युति जो है मीन राशि में रहेगी। तो ये तो मुख्य मुख्य ग्रहों की स्थिति बता रही है। चंद्र ग्रहण लगने से हमारे मन मस्तिष्क पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। मेरी अपनी स्टडी ये है कि सूर्य ग्रहण से ज्यादा चंद्रमा हमें जब ग्रहण लगता है तो ज्यादा मानसिक पीड़ा देता है, क्योंकि चंद्रमा मनसो जात, चंद्रमा मन का कारक है समझ लीजिए। और जब चंद्रमा के ऊपर शनि, राहु या केतु का प्रभाव होगा तो मन चंचल हो जाता है, मन बेचैन रहता है, घबराहट होती है, गलत निर्णय लिए जाते हैं, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होती है, धन हानि हो सकती है, या कार्य व्यवसाय में रुकावटें या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुल मिला के ये ग्रहण का असर जो है 1.5 महीने तक रहता है, बहुत ज्यादा। और शुरुआती 15 दिन तो इसका बहुत ज्यादा ही असर देखने को मिलता है। तो दर्शकों, अगर देखा जाए तो ग्रहण के दौरान कोई बड़े निर्णय नहीं लेने चाहिए, या ग्रहण से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा रहता है। तो जिन लोगों की कुंडली में चंद्र केतु चंद्र राहु की युति है, तो उनको तो ग्रहण काल के दौरान विशेष सावधानी रखनी चाहिए, और 2 दिन पहले और 2 दिन बाद भी जो है विशेष सावधानी रखनी चाहिए। कोई बड़ा निर्णय लेने से बचना चाहिए। तो इस बार जैसे मैंने बोला कि 3 मार्च को ये ग्रहण पड़ रहा है, और ग्रहण जो प्रारंभ होगा वो दोपहर में 3:20 पर लगेगा और शाम को 6:46 पर इसकी समाप्ति हो जाएगी। और ये ग्रहण भारत में भी दिखाई दे रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि देश दुनिया के साथ साथ भारत के ऊपर भी इसका इंपैक्ट पड़ेगा। और सूतक काल सुबह जो है 9 घंटे पहले तकरीबन 6:20 पर सूतक लग जाएगा, यानी कि उस समय कोई भी मंदिर फिर नहीं खुलेगा, चाहे घर में हो या मंदिर हो। और पूजा पाठ, कोई भी कार्य, शुभ कार्य करना निषेध माना जाएगा। इस दौरान कोई भी पूजा पाठ, हवन इत्यादि संस्कार, नामकरण, शुभ कार्य नहीं किए जा सकते, वर्जित होंगे। तो जहां जहां ग्रहण दिखेगा, जहां जहां सूतक लगेगा, वहां वहां ये नियम लागू होंगे। तो दर्शकों, अगर बात करें कि ये जो ग्रहण है एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका में कुछ जगह और अमेरिका के कुछ हिस्सों में देखा जा सकेगा। और भारत में सूर्यास्त के समय चंद्र ग्रहण दिखाई देने के कारण लोग इसको देख भी सकेंगे। और इसके साथ साथ ही अगर देखना चाहिए तो किसी विशेष उपकरण के साथ ही इसको देखा जाए, खुली आंखों से ऐसे ना देखा जाए, ऐसी मेरी सलाह है। तो दर्शकों, इस ग्रहण का किन राशियों पर बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ने जा रहा है, पहले ये बता दें। क्योंकि सिंह राशि में ग्रहण पड़ रहा है, तो सिंह राशि वालों को बहुत ज्यादा सतर्क रहना है आने वाले 1.5 महीने। अपनी सेहत का, अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है, सेहत का ध्यान रखना है, अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। और किसी भी कार्य व्यवसाय में परिवर्तन करने से बचें, धन का निवेश ना करें, और वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह के मनमुटाव से बचें। कोई बड़ा फैसला, कोई बड़ी डील इस समय ना करें। कर्क राशि वालों, आपके लिए भी ग्रहण दूसरे भाव में पड़ रहा है, तो आपको भी अपनी सेहत का ध्यान देना है। मानसिक बेचैनी, तनाव, अनिद्रा या सेहत संबंधी परेशानी बढ़ सकती है, तो अपनी सेहत का ध्यान रखें, खान पान का ध्यान रखें, और किसी के साथ गलत फहमी में ना उलझें, गलत फहमी ना पालें, और नई शुरुआत करने से इस समय बचना चाहिए। वाणी पर संयम आप जरूर रखें। अगली राशि है जिसको विशेष सावधान रहना चाहिए, कन्या राशि। 12वें भाव में ग्रहण पड़ रहा है। सेहत का ध्यान रखें और नए काम कारोबार की शुरुआत नहीं करनी है। अगर आप इस समय यात्रा करना चाहते हैं तो थोड़ा संभल कर यात्रा करना आपके लिए हितकारी रहेगा। गृहस्थ जीवन में किसी भी तरह के मनमुटाव से बचें तो आपके लिए स्थितियां फिर ठीक रहने वाली है। इसके बाद जो राशि अगली आ रही है वो कुंभ राशि है।
कुंभ राशि वालों के इस दौरान ग्रहण के चलते बनते बनते काम थोड़ा बिगड़ सकते हैं। मन में घबराहट रहेगी, किसी चीज को करने में कॉन्फिडेंस नहीं आपके अंदर इस समय आएगा। एक डर लगा रहेगा कहीं कुछ नकारात्मक घटनाएं ना घट जाएं। कहीं निवेश करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो अभी कुछ समय के लिए यानी तकरीबन 1 महीने के लिए टाल दें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, अन्यथा तो परेशानी बढ़ सकती है। शारीरिक और मानसिक संतुलन बना के रखना है। थोड़ा योग का सहारा लें, एक्सरसाइज करें और किसी भी तरह के तनाव से बचें। वैवाहिक जीवन में भी मनमुटाव से बचना आपके लिए हितकर रहने वाला है। इसके अलावा मीन राशि वालों को भी इस समय विशेष सावधान रहना है। मीन राशि वाले कोई भी रिस्क फैक्टर वाला काम ना करें, कि ऐसा कोई भी काम ना करें जिसमें खतरा मोल लेना पड़े आपको। और सेहत का ध्यान रखें। आपकी राशि में शनि चल रहे हैं और ग्रहण जो है आपके छठे भाव में बन रहा है, तो जिसके चलते शत्रु बाधा रह सकती है। सेहत संबंधी छोटी मोटी परेशानी आ सकती हैं। अपनी भावनाओं पर आपको नियंत्रण रखना होगा। किसी भी तरह के स्ट्रेस से बचना है। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला आपको लेने से बचना चाहिए। तो दर्शकों, ये वो राशियां हैं जैसे कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, इनको विशेष सावधान रहना चाहिए। और इसके साथ साथ एक अगली राशि और है जिसको बहुत सावधान रहने की जरूरत है, मकर राशि, क्योंकि आपके अष्टम भाव में चंद्रमा केतु रहेंगे। अब आपको इस दौरान सेहत का सबसे ज्यादा 1 महीने अपना ध्यान रखना है। बाहर का खाना खाने से बचें, योग का सहारा लें, एक्सरसाइज करें जिससे आप शारीरिक रूप से फिट रहें। किसी भी तरह के वाद विवाद से बचें। पैसा किसी को इस समय आपने उधार नहीं देना है, ये चीज का ध्यान रखना है। और कहीं अगर आप प्रॉपर्टी में पैसा लगाना चाहते हैं या कहीं निवेश करना चाहते हैं शेयर मार्केट वगैरह में, तो इस समय आपको 1 महीना रुक जाना चाहिए, क्योंकि ग्रहों की स्थिति जो है आपके थोड़ा सा विपरीत रहेगी। अब किन राशियों को बहुत अच्छा इसका बम्पर लाभ भी मिलता हुआ नजर आ रहा है? इनमें मेष राशि है, वृषभ राशि है। अगर बात करें, इन 2 राशियों को बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। और मिथुन राशि वालों के लिए ये जो ग्रहण है मिला जुला रहने वाला है। कुछ अच्छे परिणाम रहेंगे, कुछ परिणाम खराब रह सकते हैं। तुला राशि वालों के लिए वही ग्रहण काफी अच्छा रहेगा, उनको धन लाभ जबरदस्त होगा, कार्य व्यवसाय में तरक्की होगी और विदेश यात्रा का योग बनेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए भी ये ग्रहण अधिकतर मामलों में अच्छा कहा जा सकता है। आपको धन लाभ, कार्य व्यवसाय में सफलता, गृहस्थ जीवन में खुशियां रहेंगी, मगर कार्यस्थल पर किसी भी तरह के मनमुटाव से बचें। धनु राशि वालों को भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्य के बल पे कार्य पूरे होंगे। सरकार से लाभ, सरकारी पक्ष से लाभ मिलेगा आपको, आपकी कोई मनोकामना पूर्ण हो सकती है और आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। तो ये तमाम राशियों को बड़ा लाभ मिलेगा। इसी तरीके से बता देते हैं कि मेष राशि वालों को क्या विशेष लाभ। बिजनेस से, शेयर मार्केट से, अगर आप खिलाड़ी अभिनेता हैं तो विशेष लाभ। वृषभ राशि वालों को काम कारोबार में सफलता मिलेगी, धन लाभ होगा और आपकी आर्थिक स्थिति भी काफी अच्छी रहने वाली है। मिथुन राशि वालों को क्या कर रहा है? मिथुन राशि वालों को अपने कार्यस्थल पर किसी भी तरह के मनमुटाव, वाद विवाद से बचना है। और ये ग्रहण जो है भाई बहन हो, आपके छोटे या मित्र हो, उनके साथ रिलेशन खराब करा सकता है। आपके पिताजी के साथ, दादाजी के साथ रिलेशन खराब करा सकता है। तो इस समय कोशिश करें कि किसी के साथ संबंधों में मनमुटाव की स्थिति ना बने। तो ये चीजें अगर ध्यान रखते हैं सभी 12 राशि वाले, तो कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी और किसी तरह की कोई रुकावट परेशानी भी नहीं रहेगी। ग्रहण की बात करते हैं थोड़ी सी। ग्रहण काल में या इससे 2 दिन पहले, 2 दिन बाद तक कोई भी आपने शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। और ग्रहण के समय क्या करें? ओम नमः शिवाय का जाप आप मन ही मन में कर सकते हैं, या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। शिव चालीसा भी पढ़ें। और सूतक काल लगते ही उससे पहले खाने पीने की चीजों में आप तुलसी के पत्ते डाल दें, तो ये कहना चाहिए ना, बहुत ही शुभ रहेगा। इसके साथ साथ ही इस दिन सफेद वस्तु जैसे दूध, दही, चावल, चीनी या सफेद कपड़े का दान करना विशेष लाभकारी रहता है। खासकर ग्रहण समाप्त होने के बाद आप स्नान करें, ये दान करें, तो बहुत ही आपके लिए बेहतर परिणाम देके जाने वाला है। तो दर्शकों, जैसे हमने आपको बताया कि आज ग्रहण से संबंधित जानकारी दी और इसका राशियों पर प्रभाव भी पड़ा। अब अभी आपने देखा था सूर्य ग्रहण भी लगा है और उसके ठीक कुछ दिनों बाद चंद्र ग्रहण अब लगा है पूर्णिमा पर। तो इस समय पे देश दुनिया में हालात थोड़े विपरीत हो सकते हैं। कुछ देशों के बीच में युद्ध की स्थिति बन सकती है, विरोधाभास, मनमुटाव बढ़ सकता है, जनता में जन आक्रोश बढ़ेगा, पूरे विश्व में हमारे देश पे भी इसका असर पड़ेगा। कहीं ना कहीं जनता की नाराजगी सरकार पक्ष से रह सकती है। इस समय दुर्घटनाएं अधिक होने की आशंका रहती है।
भगवान ना करे ऐसी कोई बड़ी घटना, बड़ी दुर्घटना हो, लेकिन इस दौरान थोड़ा सा हम कहते हैं ना कि जब सूर्य राहु के साथ और मंगल के साथ हो तो अग्निकांड, दुर्घटनाएं, रेल दुर्घटनाएं, वायु दुर्घटनाएं, वायुयान का टकराना या कुछ ना कुछ जन आक्रोश बढ़ना, जनता में मनमुटाव की स्थिति ज़्यादा बढ़ना, कोई आंदोलन होना, इस तरह की स्थितियां बनती हैं या मनमुटाव की स्थितियां बहुत ज़्यादा रहती हैं। तो इसलिए इस समय पे आप अपने ऊपर कंट्रोल रखें, भगवान की आराधना करें, शिव चालीसा करें, हनुमान चालीसा करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, जिससे कि आप मानसिक रूप से मजबूत रहें और फिजिकली भी आप फिट रहें, जिससे कि कोई भी बड़ी परेशानी, कोई बड़ी दिक्कत आपके ऊपर ना आ पाए। तो दर्शकों, आज फिलहाल इतना ही। एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।